देखो इरेक्शन, ठीक है, का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। देखो फ्राइड ने 5 अवस्था के अंदर बांटी थी। लैंगिक, मुखी है, ये देखी थी अपने, लेटेंसी, सुप्तावस्था है ना, जनेंद्रिय अवस्था, 5 बांटी थी। अब जो ये इरिक्सन ने क्या किया, ये जर्मन का था। इसने जो जो इसको फ्राइड, नव फ्राइडवादी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फ्राइड, नव फ्राइडवादी से? क्योंकि फ्राइड की जो 5 अवस्था थी ना, जो इरिक्सन है ना उसको 8 अवस्थाओं में बांट दी, यानी कि मतलब पूरी जीवन भर के लिए बांट दी, ठीक है। मतलब उन जो 5 अवस्था थी ना, वो किस अवस्था तक, उनको क्या, मृत्यु तक बांट दी, ठीक है। इरिक्सन ने किसकी अवस्था को? फ्राइड की अवस्था, फ्राइड का। ठीक है ना। फ्राइड द्वारा प्रस्तावित अवस्था को स्वीकार करते हुए उसे व्यक्ति के पूरे जीवन काल पर विस्तृत कर दिया, मतलब विस्तृत कर दिया। मतलब बताया ना मैंने, फ्राइड ने 5 अवस्था में बांटा था, वो किस अवस्था तक की थी, लेकिन फ्राइड वो नो इरिक्सन ने अपने फ्राइड की 5 अवस्था को प्रयोग करते हुए उसे कितने क्रम में बांट दिया? पूरे जीवन काल तक, है ना, ठीक है ना बेटा। आगे देखो, इन्होंने बच्चे के विकास पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव पर शोध किया, है ना। इरिक्सन की पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, है ना। इरिक्सन ने 8 अवस्थाएं विकास की बताई है ना। विकास की प्रत्येक अवस्था का एक आदर्श समय होता है, और प्रत्येक अवस्था एक क्रम में एक के बाद आती है, और उनमें व्यक्ति का विकास जीवित परिपक्वता तथा सामाजिक बलों की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप होता है ना। मतलब एक के बाद एक कैसे आएगी, कुछ ना कुछ सामाजिक अंतर्क्रिया होगी, मतलब उनके अंदर, है ना, जीवित परिपक्वता होगी उनके अंदर, तभी तो मतलब एक के बाद एक क्रिया, एक अवस्था आएगी ना, ठीक है। देखो शेषावस्था, इसने बताया है ना, शेषावस्था जो कि 0 से 1.5 वर्ष तक के बीच में होगी, इन्फेंसी बोलेगे इसे, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास, इसमें समाधान होगा आशा का। देखो विश्वास बनाम अविश्वास, आपने देखा होगा शेषावस्था का जो बालक होता है ना, विश्वास मतलब कि जो उसके जिस पर को विश्वास होता है वो उनके पास ही जाता है, उनके विश्वास नहीं होता है उनके पास में वो नहीं जाता है, उनके पास में वो नहीं जाता है, ठीक है। देखो आपने देखा होगा कभी आप उसे लोगे तो वो आपके पास में नहीं आएगा, नहीं उसकी माँ लेगी तो उसके पास में आ जाएगा, यानी कि उसको विश्वास, यानी कि विश्वास बनाम विश्वास में रहता है किस अवस्था में? शशावस्था के अंदर ये द्वंद्व रहता है, मतलब कि द्वंद्व, ठीक है। इसमें किसका समाधान होता है? आशा का, कि मुझे इसको इससे कुछ आशा है ना, ठीक है। प्री बाल्यावस्था 1.5 से 3 वर्ष के बीच में होती है ये, ठीक है बेटा। और इसे प्री चाइल्डहुड भी कहते हैं। स्वायत्ता बनाम श्रम संदेह, इसमें समाधान किसका होता है? विल, यानी कि चाह का समाधान होता है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम ऑफ डाउट, है ना। स्वायत्ता बनाम श्रम संदेह, स्वायत्ता मतलब खुद करने की कुछ रहती है इसके अंदर, में खुद करूं, पर उसको उन चीजों में शर्म भी आती है, ठीक है ना। तो इसका समाधान, इसमें किसका ये सॉल्यूशन होता है? चाह का, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था, इसमें क्या द्वंद्व रहता है? पहल बनाम दोष, मतलब कि वो कुछ पहल करना चाहता है बालक, ठीक है, लेकिन दोष से डर जाता है, इसलिए वो पहल नहीं कर पाता है, ठीक है। आप मतलब बच्चा कहेगा कि मतलब कि आपने कभी देखो 3 से 6 वर्ष के अंदर बच्चों को हम बोलते हैं कुछ घर में कुछ खाना वाना हो तो वो नमक लेके घूमेगा, ठीक है। पहल कर रहा है, ऊपर डरेगा कभी कभी वो कि मेरे पिताजी मेरे को कुछ कह देंगे, तो दोष, तो उससे दोष भी हो सकता है, ठीक है। उसमें से उसे क्या समाधान निकलेगा? उससे उद्देश्य का, भविष्य के अंदर उद्देश्य को उसमें समाधान निकलेगा, ठीक है। आगे देखो, उत्तर बाल्यावस्था, है ना, 6 से 12 तक होती है ये, लेटर चाइल्डहुड कहते हैं इसे। परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है। 6 से 12 वर्ष में वो परिश्रम करना चाहता है, लेकिन उसमें मतलब हीनता भी रहेगी, ठीक है। इसमें क्षमता व योग्यता का विकास होगा, एक समाधान होगा। किशोरावस्था जो कि 13 से 19 वर्ष, एडोलसेंस बोलते हैं इसे। पहचान बनाम भूमिका, ठीक है। किशोरावस्था के अंदर तुम सभी आ गए अभी, तो तुम्हें मतलब तुम्हारे के अंदर क्या विकसित हुआ कि हमारी कुछ पहचान होनी चाहिए, ठीक है, हमारी कुछ जीवन में कुछ भूमिका होनी चाहिए, है ना। तो तुमने पहचान बनाई अपने बीस नंबर ला के, भूमिका का निर्वहन किया। अब तुम्हें इसके अंदर क्या रही? निष्ठा, कि हम इसके निष्ठापूर्वक इस पर काम करेंगे, है ना, फिडेलिटी, ठीक है। निष्ठापूर्वक इस पर क्या करेंगे? हम काम करेंगे अब, है ना। आगे देखो, पूर्व प्रौढ़ावस्था यानी कि अर्ली एडल्ट, है ना, वुड। घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है, तो इससे प्रेम का विकास होगा, ठीक है। अब तुमने पीछे बना ली, अब तुम किस में घुसोगे? 20 से 35 वर्ष के अंदर किसमें घुसोगे? ब्याह होगा अब तुम्हारा, ठीक है, ब्याह होगा 20 से 35 वर्ष में। किसी किसी घनिष्ठता रहेगी तुम्हारे, या तुम अलगाव भी रहेगा, मतलब कि भी अच्छा ब्याह हुआ तो घनिष्ठता, अच्छा ब्याह नहीं हुआ तो अलगाव तो कंफर्म है, ठीक है। इससे किसका विकास होगा? प्रेम का, लव का, ठीक है। तो ध्यान रखना, मतलब 20 वर्ष के बाद भी लगभग सबके घुसते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, 35 वर्ष। फिर देखो प्रौढ़ावस्था, अब ब्याह हो गया तब प्रौढ़ावस्था, अब उत्पाद होगा, ठीक है।
निष्क्रियता मतलब कि जन्म होगा बच्चे बच्चे का, ठीक है, देखभाल का दायित्व इसके अंदर विकास होगा, ठीक है, ये बच्चे बच्चे हो जाएंगे फिर देखभाल का दायित्व का विकास हो जाएगा, ठीक है। प्रौढ़ावस्था के अंदर, प्रौढ़ावस्था के प्रकाश जी से रहते हैं हमें, है ना, ध्यान रखना। बूढ़े थोड़ी है क्या, प्रौढ़ावस्था में वो मैंने बताया ना आपको, ठीक है। वृद्धावस्था, संपूर्णता बनाम निराशा। अब वृद्धावस्था में आ गए तो अपन देखेंगे हमने क्या क्या काम किया, संपूर्ण काम, पूरा जीवन में हमने क्या क्या काम किया, ठीक है, अच्छा काम किया, ठीक है, संपूर्णता होगी, अपने पूरा होगा सब काम, और वही अपने अच्छा काम नहीं किया तो फिर निराशा में रहेंगे। इसमें किसका विकास होता, बुद्धिमत्ता का, कि अपने ये करते हैं तो ये होता, ठीक है ना। तो मतलब कि इसमें इरिक्सन ने इसे 8 भागों में बांटी है। फ्राइड की जो 5 अवस्था थी ना उसको किसमें बांट दी, जीवन की, जीवन पर बांट दी 8 अवस्था के अंदर। वृद्धावस्था में ध्यान रखना, बालक जब आदमी बुढ़ो जाओ दी देखो मु जीवन में कई काम कीधो, પછી હું નિરાશ भी हुआ है कि मां दुख देख रही हो मैं, પછી હું बुद्धि को उठे विकास हुआ है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था के महीना देखो किस अवस्था में पेशन बनाई वो पेड़ी ली की बारी पाछे बाद में कई केरी किस अवस्था के महीना आ जाए वो आ जाए ना जाए પછી મને देखी मैं कहीं पहचान नहीं चाह पचा 20 में गोसी बारी पछे, ठीक है। अंत के बच्चे में भूमिका निर्वहन પછી निष्ठा को काम किए रही, ठीक है। પછી देखो पेशन बना ली પછી तक ब्याह होई, ठीक है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, ब्याह बढ़िया हो तो घनिष्ठता में रही, ब्याह बढ़िया न हो तो अलगाव तो हो ही जाए और मुख्य को विकास हो जाए प्रेम को। अब ब्याह कर लियो तो चौड़ चपड़ा भी हो, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था आ गया 365 के बीच में, और उत्पादकता छोरो हो गयो, है ना, और निष्क्रियता, ठीक है। देखभाल को दायित्व में विकास हो, मतलब कि ब्याह बालक हो तो देखभाल की तो मैं दायित्व विकास हो जाए, ठीक है। कहवा नहीं कि माँ अपने जनों मोनो प्यार करे, ठीक है, अंथा को गलत फायदा उठावे। देखो विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है, कोई विश्वास बनाम अविश्वास, है ना। अभी डिटेल में पढ़ना आपा ना, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। 0 से 1.5 वर्ष तक ये अवस्था फ्राइड के मनोरंगी विकास की मुखावस्था से मिलती जुलती है। तो फ्राइड ने बताई थी मनोरंगी विकास की मुखावस्था, जिसमें मतलब कि वो जो भी काम वो भी चीज होगी उसमें मुंह में लेगा, ठीक है। मुख्य अवस्था लिबिडो के अंदर मुख होता है उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी अवस्था की विश्वास बनाम अविश्वास, क्योंकि उसकी मुख्य अवस्था की भी उम्र क्या थी 0 से 1.5 वर्ष तक, और इसके विश्वास बनाम विश्वास की अवस्था भी क्या है 0 से 1.5 वर्ष, है ना। तो उसमें मिलती जुलती है, फ्राइड से इरिक्सन की मिलती जुलती है, ठीक है बेटा। देखो जिन बच्चों के माता पिता या अन्य देख रेख करने वाले व्यक्ति या उच्च स्नेह प्यार ध्यान मिलता है तो बच्चे में विश्वास का भाव विकसित होता है, ठीक है। अगर यह नहीं मिले तो अविश्वास का भाव विकसित होगा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अब देखो मतलब कि भी तुम कुछ कर दोगे, मतलब गलती कर दोगे, तुम्हें आशा रहेगी मेरे माता पिता मतलब कि उसको मतलब कि एक्सेप्ट करेंगे, पर वो दूसरे जो होते हैं ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप उनको नहीं बताओगे क्योंकि हमको ऊपर क्या है अविश्वास है, विश्वास किसको माता पिता पे है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो बालक में स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है ना। जब बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास में संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं आशा, है ना। मुझे इस चीज से आशा है, मतलब कि वो माँ के पास में जा रहे हैं या पिताजी के पास में जा रहा है तो उसे कुछ आशा है इसलिए उनके पास में जा रहे हैं क्योंकि विश्वास है उनको, है ना। जिस पे विश्वास नहीं है उससे कोई आशा भी नहीं रखता है कोई, है ना। तो विश्वास बनाम अविश्वास ये थी इरिक्सन की पहली अवस्था, ठीक है। आगे देखो स्वायत्ता बनाम श्रव संदेह, यानी कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, है ना। ये 1.5 से 3 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की बुद्धि अवस्था से मिलती जुलती है ना। बच्चों में स्वयं से खाना पीना कपड़े पहनना और सोच करने दिया जाए तो बच्चे में स्वतंत्रता का विकास होगा, ठीक है। जब बच्चे को छोटा समझकर कार्य नहीं करने दिया जाता है तो माता स्वयं कार्य करें और माता पिता बच्चों में ऐसी उम्मीदें रखे जो उसकी क्षमता से बाहर हो तो बच्चों में श्रम संदेह व लज्जा की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। यदि बच्चों के साथ कठोरता डांटने का व्यवहार किया जाए तो बच्चों में अपनी क्षमता पर संदेह उत्पन्न होगा। ये आप बार बार उसको डांटोगे उसे लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, संदेह, है ना। यदि बच्चा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है जिससे लज्जा की तुलना में स्वतंत्रता बनाम का भाव अधिक होगा और उसमें चाह इच्छा शक्ति नामक मनोसामाजिक शक्ति का उत्पन्न होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा मतलब कि भी स्वतंत्रता का भाव अधिक विकसित हो जाएगा उसके अंदर, मैं स्वतंत्र हूँ मतलब कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो उसमें किसकी उत्पत्ति होगी, चाह व इच्छा की, है ना, इच्छा शक्ति की, ठीक है। इच्छा शक्ति बालक को स्वतंत्र होकर अपनी पसंद का कार्य करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। पहले बनाम दोष, है ना, 3 से 6 वर्ष, ठीक है। फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रदान अवस्था से मिलती जुलती है ये, है ना। कौन सी, पहले बनाम दोष, है ना। जब माता पिता द्वारा इस अवस्था में बच्चों को
घर व बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने से रोका जाता है या बच्चों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त करने पर शाब्दिक व शारीरिक दंड दिया जाता है तो उन्हें दोष उत्पन्न होता है कि ये मैं काम नहीं कर सकता। उनको पहल कर रहे हैं और तुम उसके अंदर मतलब उसने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको डांट रहे हो तो उसमें दोष को तुमने कोई मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है। जैसे बच्चों में भविष्य में अपने आप आपको खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसे पहल नहीं कर पाते हैं। अभी हमने देखा होगा ज्यादातर मतलब कि जो आदर्शवादी बच्चे होते हैं ना, वो आगे पहल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि घर वाले बोलते हैं यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। अगर वो ठोकर नहीं खाएगा तो समझेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए बार उसको ठोकर खाने दो, खुला छोड़ दो उसको, ठोकर खाने दो। ठीक है, तभी वो अपना आप संभल जाएगा। ठीक है, पहल व दोष में पहल का अनुपात अधिक हो तो उद्देश्य नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। ठीक है, जिस बच्चे में लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है लक्ष्य के प्रति, है ना। अरे देखो, परिश्रम नामहीनता जो कि 6 से 12 वर्ष तक, है ना, यह फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अव्यक्त अवस्था के समानांतर होती है। अव्यक्त अवस्था के अंदर मैंने क्या हुआ था बताइए तुलसी? कौन सा होता? अव्यक्त अवस्था, फ्राइड की अव्यक्त अवस्था में क्या हुआ था? देखो, जब बच्चों में पहल द्वारा अलग अलग तरह की अनुभूतियां प्राप्त हो जाती हैं तो अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने और बौद्धिक कौशलों को सीखने में लगाना शुरू कर देते हैं। वे सफलता प्राप्त होने से काफी प्रोत्साहित भी होते हैं और परिश्रम से कहा जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चों में अपने कौशल पर शक हो जाए तो उसमें हीनता या असमर्थता का भाव विकसित होगा। मतलब क्वेश्चन मिलेगी मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसमें हीनता और असमर्थता का भाव विकसित हो जाएगा 6 से 12 वर्ष के अंदर, है ना। परिश्रम अधिक अनुपात में होने पर बच्चे में क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य, समझी शक्ति व कर्तव्य प्रणाली विकसित होता है। देखो, आपने देखो कभी कभी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के बारे में देखा होगा आपने कि कोई बच्चा होशियार होता है तो वो आगे से आगे मतलब कि सॉल्व करने का इच्छुक होता है, तो उसके अंदर कौन सी क्षमता का विकास होता है? योग्यता का विकास होता है, कर्तव्य प्रणाली का विकास होता है। ठीक है, लेकिन कोई बच्चा मतलब कि वो उसमें असक्षम है, ठीक है, तो दूसरे की टिप टिप करेगा, वो जो लिख रहा है वो उससे लिख लिख के करेगा, यानी कि उसमें असमर्थ्य का भाव विकसित हो गया है, मतलब कि यह काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसी कार्य को करने में शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का उचित प्रयोग किया जाता है ना। देखो, पहचान बनाम भूमिका, पहचान कब बनेगा? किशोर अवस्था के समय बनेगा ना भाई, वो 12 से 18 वर्ष, तुम 18 वर्ष उम्र हो गई, तुम पहचान बनाई तुमने कि हाँ भाई मैंने बीसीसी कर रहे हैं, अपने टीचर के अंदर जाएगी। ठीक है, पहचान बनाम भूमिका, बच्चा अपनी व्यक्तिगत पहचान खोजना चाहता है, वे कौन है, किस लिए है और आगामी जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं, इन प्रश्नों का उत्तर खोजता है। ठीक है, अगर बच्चा यह नहीं खोज पाए तो इसमें उद्देश्यहीनता, जीविका का निर्णय नहीं कर पाना आदि का भाव विकसित हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चा अपनी व्यक्तिगत पहचान खोज लेता है तो वह कर्तव्य निष्ठा विकसित करता है। ठीक है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, घनिष्ठता बनाम अलगाव कब होगा? अब उसने पहचान बना ली, अब क्या होगा उसका? ब्याह। ठीक है, तो घनिष्ठता बनाम अलगाव 19 से 35 वर्ष के बीच में, इस अवस्था में व्यक्ति शादी विवाह का पारिवारिक जीवन प्रवेश करता है। घनिष्ठता का भाव व समर्पण का भाव होता है उसके अंदर। ठीक है, अगर घनिष्ठता नहीं हो पाए तो अकेलापन, अलगाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ब्याह नहीं होगा तो अकेलापन होगा ही वैसे, है ना। घनिष्ठता बनाम अलगाव संघर्ष में घनिष्ठता हो तो प्यार का विकास हो जाता है। घनिष्ठता मतलब कि उसमें घनिष्ठ रहेगा आदमी तो उसमें प्यार, लव का, विश्वास का, केयर का, इनका भाव विकसित होगा। ठीक है, दूसरे से वादा करना, ठीक है, ईमानदारी, वफादारी, ये बनेगा गुण भी शामिल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो, चलनात्मक बनाम स्थिरता, अब लव हो गया, ब्याह हो गया, अब तो क्या होगा? उत्पादक। ठीक है, निष्क्रियता, है ना, 35 से 65 वर्ष के बीच में जननात्मक परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता के लिए चिंता, कल्याण की भावना विकसित होगी। ठीक है, बच्चे बच्चे हो जाएंगे उसके। स्थित निष्क्रियता, यदि लोग असंतुष्टि प्रकट करे तो व्यक्ति में यह भाव होता है कि वह अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मनोसामाजिक विकास, निष्क्रियता में समझ जो था, मनोसामाजिक शक्ति, देखभाल, दूसरों के कल्याण की चिंता। ठीक है, इसमें देखभाल का विकास होगा, बच्चों की केयर, है ना, ध्यान रखना। संपूर्णता बनाम निराशा, अब बुढ़ा हो गया आदमी, 65 वर्ष से अधिक हो गया ना ये, ठीक है, तब वो पूरी जिंदगी में देखा कि मैंने संपूर्ण जीवन में क्या क्या गलतियां की, क्या क्या नहीं की। ठीक है, तो मनोसमाजिक विकास की अंतिम अवस्था होती है व्यक्ति बीते दिनों की सफलता और सफलता के बारे में सोचता है। धनात्मक भाव अधिक हो तो संपूर्णता का भाव आएगा। ठीक है, ऋणात्मक भाव अधिक हो तो निराशा का भाव आएगा। निराशा का भाव क्यों आएगा? कि भी तुमने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बच्चे 1-2 दारू पी रहे हैं, ठीक है, कूट रहे हैं आपको खुद को, ठीक है, तो निराशा का भाव आएगा। बच्चे हम आपको मतलब अच्छा काम, बच्चों ने अच्छा काम किया तो आपका गर्व से ऊंचा रहेगा सिर, तो संपूर्णता का भाव उसमें आ जाएगा, फिर मैंने जीवन के अंदर संपूर्ण कर लिया। ठीक है, मनोसमाजिक शक्ति किसका विकास होगा? बुद्धिमत्ता का, सिस्टम का विकास होगा। ठीक है, तो ये 3 इरेक्शन की सामाजिक विकासताएं, मतलब है ना, अवस्थाएं। ठीक है, तो फ्राइड की भी देख ली हमने, इरेक्शन की भी देख ली।
अब देखते हैं अपन गेसेल की।